अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज के सब इंस्पेक्टर के जो सेशन में हमने जो क्लास में जो सीखना है वो कुछ तो हमने ये चीज़ें सीखनी है कि हमारे पास तीन किस्म के सब्जेक्ट्स हैं ना। मतलब तीन किस्म के डोमेन्स हैं, जीके है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है। अब इनको डील कैसे करना है? डील करने के लिए अब हर किसी की ओपिनियन डिफरेंट होगी, लेकिन जो पेपर है वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकता है कि हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो कुछ पेपर्स हैं हमारे पास, दो पेपर्स हैं। उनको हम देखेंगे कि क्या यहाँ से बिहेवियर हमें शो हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि एग्जामिनर किस तरह सोच रहा है, और हमें किस तरह इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने किस तरह जो है ना वो चीज़ों को लेकर चलना है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जो है ना वो जनरल नॉलेज पे बाद में आते हैं, क्योंकि इसका कम पोर्शन है। हम आते हैं सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, कंप्यूटर के पोर्शन पे। कंप्यूटर के जो नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए ना, उसमें से तकरीबन जो है ना वो 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पेपर में किसी ना किसी सूरत में मिलेंगे। हाँ, अगर नहीं आएगा, आपको नहीं पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल तकरीबन एक डेढ़ साल में इतनी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, जूम है, उसके अलावा जो है ना वो इन चीजों का इस्तेमाल ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो चुका है। जैसे पाइथन है, या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, या डाटाबेस मैनेजमेंट है, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आ चुकी हैं और कॉमन हो चुकी हैं, जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, वो चीजें जब आपसे पूछेंगे तो आपको लगेगा अच्छा शायद ये नोट्स में नहीं है, लेकिन आपको वो चीजें ऑलरेडी शायद पता हों, अगर आप लोग इन टच हैं कंप्यूटर साइंस के साथ तो टच। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम देखेंगे। तो अब कंप्यूटर साइंस में ना दो चीजें हैं मजीद। एक तो चीज ये है कि जब तक आप उस चीज को, जो बंदा यूज करता है कंप्यूटर, उसके लिए तो मसला नहीं होगा, उसे पता होगा। जो यूज नहीं करता ना, तो एक तो पहली बात है वो रट्टा लगाए, मतलब कोशिश करे कि जो चीज अवेलेबल है। ऑब्वियसली अब चीजें समझने के लिए ना टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ, डिटेल होता तो चलें ठीक है, हम मान लेते थे, लेकिन अब टाइम बहुत शॉर्ट है। अब देखिए मिसाल के तौर पर, विच फीचर अलाउज यू टू ऐड स्पीकर नोट्स टू योर प्रेजेंटेशन। अब भाई, अब मुझे आप ये बताएं, जिसने प्रेजेंटेशन आज तक देखी ना हो, पावर पॉइंट आज तक देखा ना हो, उसे क्या पता होगा कि नोट पैन में होगा ये? वो तो गलत ही लगाएगा ना ये ऑप्शन। तो फिर जो मोस्टली लोग होंगे ना वो गलत लगा के आ जाएंगे, वो 100 के 100 लगा के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने की तैयारी नहीं की होगी और 100 लगा। और जिनने तैयारी भी की है ना अच्छी, वो भी 100 लगा के आ जाएंगी। और एंड पे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो 40 से भी नीचे चले जाएंगे। आपके पास चॉइसेस हैं और आपको बड़े केयरफुल होकर यूज करना है। और इन चीजों को कैसे समझना है, बिल्कुल आपके पास टाइम है। आप वर्ड को जो एमएस वर्ड है उसे ओपन करें, उसका एक एक टैब देखें। एक एक टैब देखें कि फाइल में क्या क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो इसमें गाइड कर दूं यहाँ पर। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूं ताकि आपको ना इन चीजों का आइडिया हो जाए, इन चीजों को ना करना कैसे है। मुझे जस्ट एक सेकंड दें ताकि मैं जो है ना वो ओपन करके आपको दिखा सकूं ये बल्कि वो क्या भी हम ओपन कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप ये देखें यहाँ पर, ये आपके सामने मैं फाइल ओपन करता हूँ। ये देखें। अब ये आपके सामने एक वर्ड की फाइल है जो कि आपको स्क्रीन पे जी नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखें, एक तो आपके पास ये मेन टैब्स हैं, ये देखें, ये जो भी हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर जो ये रिबन है ना, इसके अंदर मजीद चीजें। अब देखिए, वो आपसे पूछता है जी अच्छा, फॉर्मेट पेंटर जो है ना वो होम में कौन सी जगह पे होता है? फाउंट में होता है, पैराग्राफ में होता है, स्टाइल में होता है। अच्छा, वो कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा जो है ना वो इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है, अलाइनमेंट है, जस्टिफाइड है, कौन सा है जो फाउंट नहीं है। हम तो समझते हैं ना फाउंट जस्ट ये है, मतलब मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पहले ये होती थी पढ़ने से पहले कि यार शायद फाउंट यही है, लेकिन फाउंट एक एक डोमेन है। फाउंट एक डोमेन है, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ, इसी तरह। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कुछ दिनों पहले कि जो टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट, वो आप कहाँ से, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये हम ऑटोमेटिकली कहाँ से जनरेट करते हैं? लेआउट से करते हैं, मेलिंग से करते हैं, रिव्यू से करते हैं, इंसर्ट से करते हैं, कहाँ से करते हैं? ये आपके सामने है। अब एक दफा देखने से आपका मसला हल हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इतने नोट्स पढ़ते रहें, जो चीजें प्रैक्टिकल हैं उनके लिए नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रेफरेंसेस से आप फुट नोट्स भी लगा सकते हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रब लगा सकते हैं, कैप्शंस भी, इंडेक्स भी, टेबल ऑफ अथॉरिटीज भी। अच्छा, मेलिंग्स में हमारे पास क्या है जी, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, मेल मर्ज कहां से करेंगे जी, मेलिंग से करेंगे। अच्छा, रिव्यू में क्या है हमारे पास, अच्छा प्रूफ रीडिंग, अच्छा प्रूफ रीडिंग भी है। स्पेलिंग ग्रामर चेक हम कहां से करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर से ही हम करेंगे भाई। अच्छा, हमने डिक्शनरी कहां से, ट्रेजर से देखेंगे जी। वर्ड काउंट हमने कहां से करना है, प्रूफिंग में ही आता है वो।
ठीक है, ये तीन चीजें प्रूफिंग में आती है। लैंग्वेज में क्या क्या आता है? लैंग्वेज आती है और ट्रांसलेशन आती है। ये चीजें आपको, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं ये समझता हूँ बहुत ज्यादा टाइम है, अगर ये आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। एक क्वेश्चन से मैंने आपको ये चीजें सारी समझा दी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जनाब इसे कवर कर ही लेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और हमारे पास काम बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसी तरह बाकी भी सारे क्वेश्चन हैं। अब इसमें इनमें से एक दो चीजें, और एक मैंने चीज पॉइंट आउट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे पेपर में जो हम पढ़ के जाएंगे ना, बस आपने मिसाल के तौर पे URL पढ़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि अच्छा URL मैंने पढ़ा था, URL का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विड। अच्छा, जब पेपर में आ गया कि व्हाट इज URL, आपने क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है और आपने कुछ ना कुछ वहां पर लगा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, अच्छा यार ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अब जो है ना ये तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आप पढ़ ही नहीं रहे क्वेश्चन को गौर से, आप समझने की कोशिश ही नहीं करके भाई पूछ क्या रहा है वो, पहले ये तो देखो। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो बच्चे करते हैं और बाद में कहते हैं कि सर इस तरह होगा। मैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे यहाँ पर दिखाऊंगा जो इस तरह की चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। अब ये इसका उसने अब्रीविएशन नहीं पूछा, अभी उसका यूज पूछा, यूज क्या है। अब यूज में अगर देखिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी होती है ना, हमने कभी भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हमारी नहीं होती, हमारे सेशन जो है ना वो बहुत लेंथी होते हैं और डिटेल्ड है। आप ऐप पे जाके दे सकते हैं। कंप्लीट एक पूरी बुक कंप्लीट है कंप्यूटर साइंस की जो हम पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने का मकसद ये नहीं कि वहां से MCQs बनेंगे, अगर MCQs बनेंगे तो आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर मैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल URL नहीं पता, अच्छा URL नहीं पता, तो मैं कहूंगा कि अच्छा यार ये तू सेव फाइल ऑन कंप्यूटर, फाइल, अच्छा फाइल से रिलेटेड है ये, मुझे ये भी नहीं पता डाटा ऑनलाइन से रिलेटेड, अच्छा मुझे ये नहीं पता सफे, जब मुझे पता ही नहीं है कि ये फाइल से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है, या ऑनलाइन डाटा से अवेलेबल है रिलेटेड है, या डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या कोडिंग से रिलेटेड है, फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये ठीक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको MCQs का ऑप्शन पता होना या पास पेपर से रट्टा लगा होना जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए भाई ये होता क्या है। अब देखिए, सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहां पर एक चीज है जो मैंने नोटिस की, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द स्पेसेस बिटवीन द मार्जिन, गौर कीजिएगा, मार्जिन एंड द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट, मार्जिन एंड द बिगिनिंग। अब जिस बंदे ने ना कभी यूज किया होगा ना जिसे पता होगा, वो जाके ऐसे पेपर में जाके बैठ जाएगा। जिस तरह एज है ना सब इंस्पेक्टर की, उतना मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस होता है। एक क्वेश्चन है ये, चलिए ठीक है, इंडेंटेशन हो गया। लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन है कि जो स्पेसिस हैं अराउंड दी एजेस, जहां पर वो कहते हैं कि मैंने बाइंडिंग करनी, उसे क्या कहते हैं जी, उससे क्या कहते हैं, वो फिर बंदा वहां पर फंस जाता है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, गटर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होती है, स्पेसिंग क्या होती है, इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों के पास अभी भी 7 8 दिन 10 दिन है, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें और अगर देखें फॉर एग्जांपल गूगल, अब ये नए, यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक था। अब ये देखें, ये एक नया क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ दिस इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, ये सबको पता है जिसपे आप अभी क्लास ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप यूज कर रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद विच एप्लीकेशन वुड यू यूज टू एडिट फोटोज, मोस्टली आजकल लोग ये यूज कर रहे हैं। गूगल ड्राइव किस लिए होती है। अच्छा, ये एक नया क्वेश्चन है जो कि मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ताल्लुक नहीं है इससे, ज्यादातर डेवलपर्स को या कंप्यूटर साइंस के जो मास्टर्स जिन्होंने किया होता है, BS किया होता है, उनको पता होता है कि पाइथन, कॉमन यूज पाइथन का क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि हर बंदे को नहीं पता होता। हाँ, ये PDF वाला है, हर बंदे ने रटा लगाया होगा। ठीक है, और इसके अलावा अब हम आते हैं इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में ना कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीजें मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, अब देखिएगा, नोट कीजिएगा क्या जो मैंने नोट सेंड किए हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं या इरेलीवेंट हैं, क्या है। माई फ्रेंड विलिंगली कंप्लाइड, कंप्लाइड का अगर आप कहीं भी जाकर देखें, कंप्लाइड विद या कंप्लाइड टू, ये क्या होगा। ठीक है, ये हमने देखना है, और इसमें मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, उसको आपको क्रैमिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? क्रैमिंग करनी होगी, कि बंदे के साथ क्या लगता है, चीज के साथ क्या लगता है, क्रैमिंग करनी होगी। एंटनम, अब देखिए ये चीजें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक तो जो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, क्रैम कर लेंगे, दुआ करेंगे उसमें से आ जाए। अदरवाइज क्या है, ऑब्वियसली ये आपकी रीडिंग के साथ लिंक्ड होती है। इंपाउंड का मतलब क्या होता है, अब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है एक आम बंदे के लिए जो मतलब पढ़ता रहता है न्यूज़पेपर। इंपाउंड करना, किसी को, किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, जैसे पाउंड नहीं होता, इंपाउंड। अब ये प्रीफिक्सेस, एक बुक है जो मैंने शायद मैंने सेंड की है आप लोगों को, जो वोकैबुलरी वाली 1001, उसमें मेरे ख्याल में वर्ड्स हैं। तो उसमें प्रीफिक्सेस, अफिक्सेस का जो है ना वो वर्ड है कि उसका मतलब इम इम
प्रीफिक्स ये वर्ड है जहां से आप चीजों को, वर्ड्स को जो ना वो तोड़ते हैं, फिर उसका मतलब निकालते हैं। एक ये तरीका कार है। लेकिन फिलहाल रट्टा लगाना है, अभी सीधी सी बात है, टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, दे डैश ऑल द विंडो पैन्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, दे राउड, दे ब्रोक, दे पील्ड, दे कट। अब अब ये जो मैं पिछले लेक्चर में समझा रहा था ना, कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वोकैब। अब हालांकि पील्ड भी जो है ना वो कोई कोई चीज खत्म हो रही होती है, निकल रही होती है, टूट रही होती है। कट भी निकल रही होती है, कट हो रही होती है। ब्रोक भी कुछ चीज चूरा हो रही होती है। इसी तरह सारे वर्ड्स हैं। लेकिन भाई इस जगह पे क्या आना है, जो पैन, जो शीशा है, वो विंडो का शीशा जो है ना वो टूट रहा है, पैन टूट रहा है, तो उसका, उसके लिए स्पेशल कंटेक्चुअल वर्ड कौन सा है? तो आपने हमेशा ये सुना होगा कि खिड़की, ब्रोक इनटू, ठीक है, ही ही ब्रोक इनटू दी हाउस, मतलब वो ऑब्वियसली तोड़ के बाहर जाएगा ना भाई। तो ये एक जो है ना वो फ्रेज भी है। तो वो ब्रोक यहां पर यूज होगा। अच्छा, सफिशिएंट मींस, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल वर्ड, मतलब मेरे ख्याल में आप कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि एडिक्वेट। एडिक्वेट का भी अब किसी को मतलब पता होगा तो ही जो है ना वो ये बता सकता है ना। लेकिन फिलहाल भाई ग्रामिंग पे ध्यान दें। उसके बाद बी वेयर ऑफ प्रपोजिशन है, इसके साथ क्या लगता है? बी वेयर ऑफ, हमेशा इसके साथ ये लगता है। कुछ चीजें आपको रटा लगाने पड़ेंगी। अब ये वाली चीज क्या है? ये वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं? हालांकि ये सिंपल टेंस है, वी शुड हेल्प द पुअर पीपल। अब इसमें करेक्शन है, एक टेक्निकल चीज है जो हर बंदे को नहीं पता। इवन कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ी है, आप लोगों को आपको टीचर्स ऐसे में बताते रहे हैं, ग्रामर में बताते रहे हैं, एफएससी में बताते रहे हैं, बैचलर्स में बताते रहे हैं। भाई जो द पुअर का वर्ड है ना, द पुअर, वो इटसेल्फ एक ग्रुप का नाम है। तो आप वहां पर पीपल नहीं लगा सकते। तो देखें यहां पर पीपल नहीं लगा हुआ, सिंपल। अच्छा, ही होप्स दैट, ही, अब ये है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस चार हैं, जिसको वो कंडीशंस याद हो गई, जिसने वो नोट कर ली, जिसने दो तीन क्वेश्चन उस बेस पे कर लिए, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का होगा ना, मतलब एक नंबर पक्का हो गया। जिसने ये रटा, प्रपोजिशन को लगा रहे, उसका भी नंबर हो गया। वोकैबुलरी को थोड़ा सा पढ़ पढ़ के जाएंगे, रीड करके जाएंगे, पक्का होगा काम। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम्स को भी क्रैमिंग कर लेंगे, एक नंबर यहां से, एक दो नंबर यहां से भी आ जाएगा। इसी तरह अगर सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम फॉर सीज। सीज क्या होता है? मतलब एंटोनिम। अब सीज तो मतलब होता है रुक जाना, ठीक है, एक्टिविटी सीज हो जाना, ठीक है। लेकिन इसका एंटोनिम, भाई सवाल गौर से पढ़ना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सवाल गौर से पढ़ना है। सीज एंटोनिम पूछ रहा है, उसका उल्ट क्या होगा? कंटिन्यू। अच्छा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ही इंसिस्टेड टू डू दैट, ही इंसिस्टेड ऑन डूइंग दैट, ही इंसिस्टेड फॉर डूइंग दैट। इसके लिए क्या होता है? ये एक जो है ना वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक जुमला है जो यूज होता है। ही इंसिस्टेड ऑन डूइंग दैट, ठीक है। द बस ब्रोक डाउन ऑन द विंडो, सॉरी ऑन द वे। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है? अब ये फ्रेज है भाई। अब ये फ्रेजेस भी आपको देखने पड़ेंगे। ब्रोक डाउन का मतलब होता है जैसे वो खराब नहीं हो जाती गाड़ी, उसे ब्रोक डाउन कहते हैं। अब ये नहीं कि वो गाड़ी खुद ब खुद टूट गई या मतलब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है ना वो बर्ड्स ऑफ पैसेज फ्लॉक टुगेदर, ये जो आपने जो है ना वो इडियम है सुना होगा, बर्ड्स ऑफ पैसेज, लिविंग अ वैंडरिंग और अनसेटल्ड लाइफ, इसका मतलब ये है। अब ये आपको यहाँ से पता चलेगा, मतलब पूरा एट द प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड ग्रेजुएट्स हु आर यूजुअली बर्ड्स ऑफ पैसेज। यहाँ से अब ये पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसे बंदे जो है ना वो हायर कर लिए हैं जो मतलब कि इधर उधर अभी सेटल नहीं है, मतलब इधर उधर भागते रहते हैं। फाइंड आउट द ऑप्शन दैट मोस्ट नियरली डिस्क्राइब, नियरली, करीब करीब डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गिवन इडियमेटिक फ्रेज। इडियम, इडियम भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। फुल ऑफ बीन्स, मतलब फुल ऑफ बीन्स का मतलब ये होता है, देखें कि फुल ऑफ बीन्स, बीन्स को यहाँ पर आप एज अ प्रोटीन शो कर लें, बीन्स में क्योंकि प्रोटीन होती है। वेरी एक्टिव, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखें यहाँ पर अक्सर चीज जो समझने वाली है ना वो ये है कि उसने एक प्रपोजिशन का पूछा, फिर उसने एक आपसे एंटोनिम पूछा, फिर उसने आपसे जो है ना वो एक फ्रेज पूछा, या मतलब एक कंटेक्चुअलाइज्ड वर्ड पूछा। उसके फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग, इसे यहाँ से कंप्रीहेंशन ऑफ द इंग्लिश, यहाँ से ये पता चलती है आपकी कि आपको कंप्रीहेंशन है या नहीं। फिर उसने एक आपको आपसे सिनोनिम पूछा, फिर उसने आपसे वोकैब पूछी, फिर उसने प्रपोजिशन पूछी। देखें हर हर क्वेश्चन में एक नई नई कैटेगरी है। यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेक्शन
आपको पता है या नहीं पता। यहाँ से उसने आपको देखा कंडीशनल सेंटेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, यहाँ से फिर से एंटोनिम पूछ लिया, फिर यहाँ से फिर वो करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब पूरी की पूरी एक कुछ कुछ जो है ना वो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हर बंदे को नहीं पता होता, वो नॉर्मली जो है ना वो रीडिंग्स में इस्तेमाल होते हैं या स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं। वो भी अगर किसी ने करता होगा तो उसे पता होगा, अदरवाइज वो गलत लगाएगा, या वो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी जगह पे पढ़ा हो तो वो पेपर में आ जाए, इस तरह हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि हर चीज यहाँ पर एक एक क्वेश्चन एक एक डोमेन से है, तो मतलब आपको ये सारी डोमेन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है। एक ये थी एग्जांपल। अब दूसरे पेपर में भी आप इसी तरह देखेंगे चीजें, ठीक है, दूसरे पेपर में भी सेम इसी तरह है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, मेरी कोशिश ये थी कि आज थोड़ा सा हम जो है ना वो देखें चीजों को। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन थी मेरे पास जो मैंने कंपाइल की थी डिफरेंट सोर्सेज से, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो आपको पढ़नी चाहिए। बाकी तो जो मैंने दी है वो तो आपने पढ़नी पढ़नी है, लेकिन ये आप लोगों को जो है ना वो जरूर पढ़नी चाहिए। जितनी मैं आज पढ़ा सकूंगा वो पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, उसके बाद आप बाकी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंग्लिश फिलिंग द ब्लैंक्स भी है इसमें एमसीक्यूज के हवाले से, और ये आपको जो है ना वो ऐप पे इसके वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके जो ना वो एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। अच्छा, बुक्स आर ग्रेट सोर्स। सोर्स क्या होता है, किस चीज का होता है, सोर्स ऑफ होता है हमेशा। अच्छा, ही इज सुपीरियर, अब ये सुपीरियर इन्फीरियर प्रायर इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ टू इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म टू हर्ट होता है हमेशा, क्रिटिसिज्म टू हर्ट, ये एक आप कह लें कि फ्रेज है जो इस्तेमाल होती है। You can't always pass by appearance, ठीक है। अच्छा, उसके बाद both parties must adhere to, adhere के साथ हमेशा to आता है। I was alarmed at, alarmed at होता है, ये मतलब रट्टा लगाना है इसे, adverse to रट्टा। उसके बाद I am as sure as का इस्तेमाल, यहां पर as और as का इस्तेमाल, as sure of it as you are, एज का इस्तेमाल, एज के साथ हमेशा एज आता है, या सो एज आता है, या एज आता है। ये जो है ना वो करेक्शन में अगर आप जाएंगे, हमारे जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वन पेपर में इंग्लिश के पोर्शन में, तो आपको ये वहां पर कुछ लफ्ज हैं, फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज एंड एज, सो एज, उसके बाद आल्सो, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा जो है ना वो हैड का इस्तेमाल, वर का इस्तेमाल, जो भी हैं इस तरह के वो आपको जो है ना वो आ जाए, मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द कॉज, कॉज ऑफ होता है हमेशा, प्रॉब्लम का कॉज ऑफ होता है। अच्छा, उसके बाद द फ्लाइंग कोच इज बाउंड, बाउंड फॉर, दिस फ्लाइंग कोच इज बाउंड फॉर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन, किसी के बिहाफ पे जब हम कहते हैं ही इज जेलस ऑफ होता है हमेशा। एज फॉर मी, एज फॉर मी, मेरी जहां तक मेरी बात है, आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, मैं खुश होऊंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ होता है हमेशा। व्हेन डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर, ठीक, कब बनाया तुमने, मतलब ये फ्रेज है। अच्छा, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कैंसिल इट ओइंग टू, हमेशा ओइंग टू, ड्यू टू भी होता है, ओइंग टू भी होता है। ओइंग टू हम दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है इट वाज काइंड ऑफ यू, थैंक यू, इट वाज काइंड ऑफ यू हम बोलते हैं, ये ही शी केयर्स द, एक मिनट, इसमें शी केयर्स डैश द एनवायरमेंट, अब किस चीज के बारे में, केयर अबाउट होता है हमेशा, केयर ऑफ नहीं होता, केयर इन भी नहीं होता। उसके बाद ही वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वॉज लाफिंग एट होता है हमेशा। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन, हमेशा रिच इन विटामिन, रिच इन होता है। प्लीज टू नॉट इंटरफेयर इन, ही इज इंटरेस्टेड इन। वी अराइव्ड एट, स्टेशन पे अगर आप पहुंचेंगे एट, ठीक है। अच्छा, आई एम गुड एट, ये भी गुड एट भी होता है। टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, शी सफर्स फ्रॉम, ये एक कॉमन और बहुत ही रिपीटेड सवाल है, सफर फ्रॉम जो है ना वो एमसीक्यूज है जो बार बार आता है, ये इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, ठीक है, ये भी रट्टा लगा लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें रट्टा लगाने वाली भी हैं, जरूरी नहीं कि आप इनको समझते रहें, फिलहाल समझने का टाइम नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ कर लें। ही कन्फाइडेड मी, कन्फाइडेड का मतलब होता है कि आप जो है ना वो उसे कन्फाइन कर देते हैं, ठीक है। आई एम एनवियस,
ऑफ, एनवीएस के बाद हमेशा ऑफ आता है। मतलब मैं जो है ना वो नहीं, हम कहते किसी को कि मैं तुम्हें देख के जो है ना वो एनवी फील करता हूँ। मतलब एक तो होता है ना जेलसी होती है, दूसरी होती है कि काश मैं इस जैसा क्यों नहीं हूँ, इस तरह की जो फीलिंग होती है ना उसे कहते हैं आई एम वरीड अबाउट। नफीसा इज अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है। ही इज गुड एट, ये पहले भी हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जेलस ऑफ, लेफ्ट एट, ठीक है, राइट इन इंक, ये लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फूड इज वेरी गुड, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी हैं वो आपने क्या करने हैं, ये सारे के सारे पढ़ने हैं और इनको जो है ना वो आपने क्राइम करना है, ये आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास जो एंटोनिम्स की लिस्ट है वो ये है। अब इसमें दो लिस्टें हैं जो मैंने आपको बताई थी, एक तो मतलब जो वर्ड्स आपसे पूछ लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे एब्डिकेट है, उसका एंटोनिम क्या है। एब्डिकेट का मतलब है छोड़ देना, क्लेम का मतलब होता है हासिल कर लेना। अब ये ओल्ड टाइम से, एबल का होता है कि मतलब काबिल हूँ, अनेबल का मतलब होता है काबिल नहीं है। अब ओरिजिनल का मतलब होता है पुराना, मॉडर्न का मतलब मॉडर्न होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है लिमिटेड, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक, लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड। अच्छा, उसके बाद अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, परहेज करनी है। बिगिन का मतलब होता है आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेट का मतलब होता है कि आपने बढ़ाना है। डिले का मतलब होता है आपने कम डिले करना है ऑब्वियसली। इसी तरह ये सारे के सारे हैं। अक्विट का मतलब होता है कि आपको छोड़ दिया गया। कन्विक्ट का मतलब होता है कि आपको पकड़ लिया गया कोर्ट में, ठीक है। तो इंडिक्ट भी वर्ड इस्तेमाल होता है इसकी जगह ना। अक्यूमेन, इम्बिसिल, अक्यूमेन का मतलब होता है कि आप ज़हीन हैं। और इम्बिसिल, इम्बिसिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता होता है पेपर में, इम्बिसाइल। तो इम्बिसिलिटी एक्चुअली सिलीनेस कह लें। उसके बाद एडिक्वेट, अभी आपने पढ़ा है। स्कैंटी, पेपर में आया हुआ था, एडिकेट आया हुआ था ना। स्कैंटी मतलब एडिकेट का उल्टी जो है ना उसका एडहेरेंट, डिट्रैक्टर। एडहेरेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, डिट्रैक्टर का मतलब होता है कि डिटैच करने वाला। तो इस तरह ये सारे के सारे चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है ना वो हो सकती है। अब इनको कोशिश करें कि कराम करें, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह जो एंटोनिम्स की एक दूसरी लिस्ट है वो हमें क्या बताती है कि इनको जो है ना वो हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, सेंटेंसेस में क्या। इसी तरह सिनोनिम्स की लिस्ट है और इसी तरह दूसरी लिस्ट है और इसी तरह एसेंशियल वोकैब की लिस्ट है। अब वोकैब में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन, अब ये जस्ट वोकैब नहीं है, आप इसे कह सकते हैं कि ये आपको जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहें कि एंग्विश, हम एक पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, मतलब जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हम पढ़ रहे थे एंग्विश। एंग्विश का वर्ड हम पढ़ रहे थे, तो मैं बता रहा था कि किस तरह जो है ना ये वर्ड जो है ना वो आपको मैं इसकी ना फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको जो है ना वो करके बता रहा था। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर अवेलेबल हैं आपको। अब ये एब्सकॉन्ड, एडिबल, एडिबल क्या होता है, खाने के काबिल होता है। एक्सटिंग्विश जो है ना वो वाइप आउट करना होता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है जी, डिसअलाउ, अबाइड, इम्परमेबल, कंसोल, वारंट, एक्लेंट, ये सारे आपने पढ़ने और याद करने, सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे आपको, ये कितने पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं और इतने ज़्यादा नहीं है ये आप लोगों के पास टाइम है। तो काइंडली इनको जो है ना वो कवर करना है आप। तो उसके अलावा जो मज़ीद चीज़ें हैं, कल हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो है ना वो, आपकी असाइनमेंट ये है कि जो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो आपने पहले पढ़ने हैं, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं पढ़ेंगे आप तो उस सुनेंगे नहीं, उस वक्त तक हम वो चीज़ें समझ नहीं सकते। सारी चीज़ें मैंने ऐप पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी हुई ताकि आप पहले उनको सुन के फिर हम लाइव लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइव लेक्चर्स में ना डिस्कशन के लिए हम, मेरी कोशिश होती है कि लाइव लेक्चर में आकर ना मेरे साथ डिस्कशन किया करें ताकि मेरी भी लर्निंग हो आपके साथ साथ। ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। तो इससे ये होगा कि हम डिस्कशन जब करेंगे तो उससे आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। अब सुनते तो आप यूनिवर्सिटीज में भी रहे हैं, ठीक है, कॉलेजेस में भी रहे हैं, लेकिन ये स्टेज सुनने की नहीं है, ये स्टेज डिस्कशन की है। और इसलिए प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है ऐप का, ताकि आप वो चीज़ें समझें, सीखें, पढ़ें और फिर उसके बाद यहाँ पर आके डिस्कस करें। और इसी के साथ साथ जो आपको पास पेपर्स और आपको साथ साथ एमसीक्यूज का जो पोर्शन, क्विज़ेस जो मैडम ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, प्रॉपरली मेंटेन किए हुए हैं, आप वहाँ से अपने आप को जज करें, सीखें और अपनी प्रोग्रेस को जो है ना वो आप अपने आप को देखते रहें ताकि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने जो फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर का जो मतलब बेसिक्स है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंसेस, टेंसेस हैं, वो हमने देखने हैं इंशाल्लाह। और वॉइसेस हैं, ये ब्रीफली हमने देख लें, लेकिन ये तब हम देख सकेंगे, समझा मैं आपको तब सकूंगा, उसके अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन आपको तब करवा सकूंगा जब आप लोग पहले से देख के आएंगे। ठीक है, कल काइंडली देख के आइएगा, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हम देखेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।